आज फैसला कुन दिन था। जो कहानी शुरू हुई थी इस्लामाबाद से और जैसे तैसे करते हुए हम पहुंचे यहाँ तक, लश्कर पास तक। अब यहाँ से आगे हमें इस पूरे ट्रिप की मैक्सिमम डिफिकल्टी वो मिलनी थी, और अगर वो पार कर ली हमने तो एट द अदर साइड क्रम्बर लेक हमारा वेट कर रहा होगा। इंस्टीट्यूट देखिए, यहाँ ये लास्ट स्कूल है गिलगित का। मेरा तीसरा गेयर मांग रहा है, तुझे दूसरे गेयर पे जा रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो एक अनजान सा खतरा कि वो चढ़ाई जिसके बारे में सबने डरा है वो करीब आ रही है, वो किसी वक्त भी आ जाएगी। तो जहन में बस एक वही ख्याल था। अब ये वही चढ़ाई थी जिसके ऊपर जुनैद सबसे पहले चढ़ गया और पीछे पीछे इमरान। अब ये मेडोज़ हैं, ये लश्कर काज के हैं। पुराना रास्ता इन्हीं मेडोज़ में से नीचे से होके जाता था, लेकिन अब ये एक पगडंडी सी बना दी है जो पहाड़ के ऊपर आपको ले जाती है, और फिर रास्ता पहाड़ के ऊपर से आपने कवर करना होता है। बज़ाहिर देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये इतना मुश्किल रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता कई कई जगहों पे सिर्फ इतना कि आपका टायर गुजर रहा है और घुटने आपके लेफ्ट साइड पे पहाड़ पे लग रहे हैं और राइट साइड पे खाई है, और आखिर में जो एक पुश करना होता है वो तो इतना सख्त है। हैवी बाइक्स फंस जाएंगे, जो हल्के बाइक्स होते हैं वो फिर यहाँ से आराम से निकल जाते हैं, लेकिन तकरीबन हर बाइक को धक्का लगाना पड़ता है। सऊद और ताहिर भाई ये दोनों यहाँ पे बगैर धक्के के निकल गए। ज़बरदस्त। उधर से ही मैं भी कर लेता हूँ। अब ये जो चढ़ाई हमने चढ़ी इसके बारे में तो चलो लोगों ने हमें बताया ही था, कुछ थोड़ा सा जहन पहले से बना हुआ था। इसके आगे हम रिलैक्स हो गए कि यार आगे का रास्ता तो सुकून से गुजरेगा और इससे आगे हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे क्रम्बर लेक पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब इतना ही रियलिटी से दूर था कि जैसे क्रम्बर लेक को एक आसान ट्रैक समझना। बहरहाल रास्ता उस तरह से मुश्किल नहीं था, कई जगहों पे तो इतनी ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक आता था कि दिल करता था यहाँ पे सही स्पीड मारे, लेकिन जैसे ही ये सोच आती थी साथ ही वाटर क्रॉसिंग आ जाती थी, साथ ही आप किसी ऐसे पत्थरों में से गुजरना पड़ता था, तो कहीं पे भी आप फुली रिलैक्स नहीं होते। असल जो प्रॉब्लम थी वो हमारे लिए आने वाली थी, और वो थी बहुत ही गंदा किस्म का दलदल और गारे वाली जगह जिसके अंदर टायर फंस जाते हैं और ट्रैक्शन नहीं रहती, और कई ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको पत्थरों के ऊपर से, गारे में से पत्थर के ऊपर से भी गुजरना है, और पत्थरों की तरतीब बड़ी उल्टी सीधी होती थी। कई टूटे हुए पुल आए, जो पुल तो टूटे हुए थे उनके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल, उतरना भी मुश्किल, तो ये सब हमारा इंतज़ार कर रहा था। मेरा मकसद आप लोगों को डिस्करेज करना नहीं है, लेकिन इनकरेज करना, इंस्पायर करना, लेकिन ऑनेस्ट सिचुएशन आप लोगों के सामने रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप रिलैक्स होके किसी भी ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हो और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं यार ये तो मेरी बस से बाहर है, या कोई ऐसे फेटल किस्म के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपसे तमाम तर सिचुएशन, तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ शेयर करना ज़रूरी था। अब दूसरी चढ़ाई ये सामने आ रही है। ये पुल क्रॉस करते हुए राइट साइड पे एक पगडंडी सी है, ये उतनी ज़्यादा स्टीप तो नहीं है जो पहली थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर भी आपको बहुत ही
मोमेंटम बना के पावर के साथ और वन गो में चढ़ाने की कोशिश करनी है। ये ना तो उतनी लंबी है ना उतनी स्टीप है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर भी आपको जान के साथ जाना है। सेकेंडली प्रॉब्लम ये भी बनती है कि आपको एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये पुल के बाद जैसे ही आप नीचे उतरते हैं यहाँ पे आपको टक्कर सी लगती है, तो आप बड़ा आराम से ही उतरते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे आपने चढ़ना है, तो मोमेंटम उस तरह से बन नहीं पाता। लेकिन अगर आपके बाइक पे लोड इतना नहीं है और बाइक भी थोड़ा जान में है, तो फिर आप ये कर लेते हैं। इमरान आपने नहीं जाना अभी, जब तक वो पूरा ऊपर ना चला जाए। ये बाज नहीं ना आता। उतर के चढ़ाओ, उतर के चढ़ाओ। अब कई जगहों पे डाटा इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कई जगहों पे हम बहुत देर रुके, क्योंकि बाइक्स फंस जाते थे, फिर एक एक करके वहाँ से निकालना और वो सारा कुछ करना। इस सारे को अगर मैं फिर ऐड करूँ तो वो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो काट के आपको स्पेशली वो जगह दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे काफ़ी हमें प्रॉब्लम पेश आई, या रास्ता कैसा है वो चीज़ें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह के अभी आपने खास में देखा, ये स्टार्ट था, और यहाँ से ऑनवर्ड अब जो डिफ़िकल्टी होगी वो स्टीप चढ़ाइयाँ नहीं है, बल्कि वो गारा है, वो दलदल है और ऐसा पत्थरों वाला घास है। अब गाइड्स के तौर पे हमारे पास दो मुजाहिद जब साथ थे, एक का नाम ताज और दूसरे का नाम गुल नादिर। आई एम नॉट श्योर कि दोनों भाई थे कि नहीं, लेकिन वो दोनों हमें कोयजूम माउंटेन होटल जहाँ पे हमने स्टे किया, वहाँ पे आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में कि वहाँ से वो हमारे साथ थे। अब उन्होंने बताया था कि सामने जो पहाड़ियाँ आ रही हैं ना, उसके बिल्कुल दामन में वहाँ पे कोरम्बर लेक है। अब हम चलते जा रहे हैं और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक पहाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, कभी दूसरी को, और वो पहाड़ियाँ वहीं की वहीं हैं। समझ नहीं लग रहा था यार कि ये रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, या ये रास्ता कम क्यों नहीं हो रहा। और रास्ते में आ जाते थे फिर इस तरह के पुल, जो कहीं सैलाब वगैरह या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से उसके स्लोप्स दोनों एंड पे वो टूट गए हैं, और कई ऐसे पुलों में हमें नीचे से ही जाना पड़ता था, और अगर ऊपर से भी जाना है तो फिर भी स्लोप टूटे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ना होता था। तो डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी और रास्ता वो भी कम नहीं हो रहा था। तो ये अजीब सा ही सिलसिला था। ये ट्रैक आपको हर तरह से टेस्ट करता है मेंटली, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना आप इस सफ़र को बर्दाश्त कर लेते हैं। और यकीन माने, इस ट्रैक से निकल के यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक बेहतर बाइकर, एक बेहतर राइडर बन के निकलेंगे। इधर से टायर में आए, टायर का कीचड़ निकल गया हुआ है। टायर में बार आ रही थी कि हर बार कीचड़ देख के हम रुक जाते कि यार ये फंसने वाला तो नहीं है, क्या इसका अल्टरनेट रास्ता क्या हो सकता है। तो बाज़ों का ये पानी थोड़ा सा ऊपर आप जाओ तो बीच में कहीं से निकल रहा होता है, उसके ऊपर से आप कर्व बना के आओ तो वहाँ से थोड़ी बचत हो जाती है। इस केस में नहीं हुई, लेकिन आगे चल के कई ऐसे कीचड़ थे, क्योंकि ये जो रास्ता बना हुआ है यहाँ से तो लोग गुजरते रहते हैं, तो यहाँ पे कीचड़ सा बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे से ऊपर से होके या नीचे होके वहाँ से जाएं तो एट टाइम्स आप वहाँ से आसानी से निकल आते हैं। लेकिन in this particular instance we were not that fortunate, especially जुनैद और इमरान और सऊद। जंजुआ साहब ने और मैंने
ऊपर से एक लंबा कर्व लेके और इस कीचड़ को अवॉइड करके वहाँ से रास्ता लिया और हम बच गए। अब साउथ का बाइक आधा टायर उसका पिछला जो है वो कीचड़ में फंस गया था और बाइक भी बहुत हैवी। ताज और नादिर दोनों जवानों ने सही उठा के उसको वायर निकाला और फिर वो भी पीछे गया और वहाँ से लंबा रूट लेके ऊपर से इस कीचड़ को अवॉइड करते हुए फिर आया। जाते हुए मैं काफ़ी हद तक इन जगहों को बेहतर तरीके से क्रॉस कर पाया, लेकिन वापसी पे जो मेरे साथ हुई आई हैड नो आइडिया कि वापसी मेरे लिए कितनी मुश्किल होगी। खैर वो आपको बाद में दिखाएंगे। क्यों मेरी जान? आगे फिर गंद आगे फिर थोड़ा सा गंद है। इधर ऊपर से जाओ, ऊपर ज्यादा गंद है। जाके देखो सही। कीचड़ बस असल में यहाँ पत्थर पड़े हैं, गुजर जाएगा। उधर सारा वो है। एक नजर देख। नहीं मैं नहीं जा, मैं गया हूँ वहाँ, इधर यहाँ तक जा बस। मैं गया हूँ ना। नरम है ये सारा। इधर पत्थर रखे हुए हैं, ये फिर भी बेहतर है। इधर पत्थर रखे हुए हैं, ये फिर भी बेहतर है। कुछ नहीं, वैसे ही रुके हुए थे, वेट कर रहे थे आपका। कुछ भी नहीं, चला जाएगा आराम से। रहीम की अभी तक टेस्टिंग जो है ना करने की पूरी नहीं हुई। यार ये बड़े वाला पत्थर है ना। अच्छा वो ऊपर से जाना है। एक मिनट, किस साइड देखे? सीधा सामने फंसा हुआ ना। ये बेचारा ये साथ उनकी हिम्मत अच्छा है कि चलो मट्टी कटा जो चिपक गया था, स्लिप कर रहा था, वो उतर जाए। चलें जी, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये गोल कर दिया है और वो पता नहीं अपने ही बंदे बैठे हुए हैं या कोई और। मेहरबानी। गर्मी भी शदीद लग रही है तो तैयारी शायद ज्यादा कर ली, जैकेट नीचे, लेयर्स पहन ली, तो अब गर्मी लग रही है। खैर पहुंच के वहां पे उतार लेंगे। चलें जी, अब मेरा ख्याल है वी आर ऑलमोस्ट देयर। और ये जो चैलेंज था, वेरी वेरी टफ ट्रैक, ओ रही पहली नजर पड़ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो ये है और एक आगे भी है। रास्ता आगे जा रहा है और यहाँ पे कोई अपना बंदा भी नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि वो लोग आगे निकल गए हैं। इसका मतलब है कि हमें भी आगे निकलना है। क्रम्बर लेक, here we come। ये भी क्रम्बर लेक का ही एक। वो कितना क्लियर पानी है।
उफ, माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। इतना तो मैंने शिरोसर लेक में, खैर उधर भी शायद ही हो, अब याद नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी यार, क्या अमेजिंग क्लैरिटी। उफ 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 उफ। ओ, माशाल्लाह, यहाँ पे तो याकें भी वाफिर मिकदार में पहुंची हुई हैं। तो पूरा ड्राइविंग टेस्ट है। Mashallah, mashallah. Finally, we are here at the mighty Karambar Lake. वाह वाह जी वाह। हाँ, जिंदाबाद ताहिर भाई, फाइनली वी हैव डन इट। कंग्रेचुलेशंस, सबको बहुत बहुत मुबारक हो सर। ये जो काम हमने कर लिया ना, ओए होए माशाल्लाह, क्लैरिटी इसकी, वो मेरा जो 2-3 जगह में फंसा कीचड़ में, वो बेचारों की हालत बुरी हो गई। क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी कहीं? थके हो या चोट तो है? थकने की खैर है, चोट तो बस उसका डर है, वो ना लगी हो, अल्लाह खैर करे। लो जी, तुसी पा लिए शर्ट। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। बाबू जी, नॉट फॉरगेटिंग योर रूट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सफरनामा पसंद आया होगा और ये कुरम्बर लेक तक की जर्नी हमारी, आप इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे, आगे भी एंजॉय करेंगे। ब्लॉग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।